करीब 1000 करोड़ रुपए के 800 से 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट बाकी है। 18 महीने से लेके कुछ हेड तो ऐसे हैं जिनमें 18 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ हेड ऐसे हैं जिसमें 13 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। आज की कंडीशन में 2-2 ढाई करोड़ रुपए हर ठेकेदार का बाकी है और अगर पेमेंट नहीं मिला तो हम तो घर पे से वैसे भी नहीं जा सके। 200 करोड़ की बिल्डिंग बन जाती है इनसे, 2 करोड़ का पेमेंट नहीं होता। 2 करोड़ की बिल्डिंग बन जाती है, उसके अंदर 50 लाख रुपए लगाने के लिए मिलते हैं, लेकिन 2 करोड़ का भुगतान नहीं होता है। जो मकान बनाता है उसमें मालिक नहीं रहता, पड़ोसी रह जाते हैं। काम उनसे हो नहीं रहा और नए काम का पता ही नहीं है। 300 पुराने कामों के 300 करोड़ का पता नहीं है और नए कामों के टेंडर और किए जा रहे हैं साथ के साथ में। बुरी हालत है। हम लोग उस बॉर्डर से आए पाकिस्तान से और जयपुर आने के लिए हमारे पास किराए की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन हमारी इज्जत है वो एक लेबर से भी कम इज्जत है। हम करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भिखारियों की तरह इनके पास में डोलते हैं। यहाँ से पेमेंट यदि 2, 5, 10 दिन के अंदर नहीं होता है तो सुसाइड की भी स्थिति बन सकती है, इसलिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट रहेगा। खमागणिसा राम राम, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर, क्योंकि प्रदेश भर जो ठेकेदार आ रखा है बांगो 1 साल बताया जा रही है कि भुगतान नहीं हुई है, बिका विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। और अभी आज जो है चीफ इंजीनियर ने और जो फाइनेंस डायरेक्टर है बाना अटे ज्ञापन देने के लिए आया है और जाना लागे कहीं कुछ मांगा है और साथ देखा बातचीत करा कि कहीं कुछ जो है कार्यालय की तरफ अधिकारियों की तरफ कहीं बोले जा रही है, कतर समय के लिए आश्वासन दिया जा रही है। करीब 1000 करोड़ रुपए के 800 से 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट बाकी है। 18 महीने से लेके कुछ हेड तो ऐसे हैं जिनमें 18 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ हेड ऐसे हैं जिसमें 13 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ हेड ऐसे हैं जिसमें 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा। ओवरऑल मतलब टालम टोल की स्थिति है। जिससे भी मिलो वो कहता है सर 10 दिन में आ जाएंगे, 15 दिन में आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स की स्थिति बैड टू वर्स्ट हो रही है, उनकी हालत ख़राब है, उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, न कोई जवाब देने को तैयार है इस ऑफिस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग आज सारे जने इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, पहले भी 2 बार इकट्ठे हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली या पता नहीं किस रीजन से एमडी मैडम कभी मिल ही नहीं पाती है। टाइम भी मांगा था, टाइम भी नहीं दिया गया और उसके बाद बता भी नहीं रहे कि कब फंड रिलीज़ होगा। अभी ये पुरानी अपनी डिमांड लेके बैठे हुए हैं कि साहब ये हमारे 30 करोड़ 20 करोड़ रुपए की हमारे पास डिमांड है। कॉन्ट्रैक्टर्स के 200 करोड़, किसी हेड में 200 करोड़ के बाकी है, किसी में 400 करोड़ के पेमेंट बाकी हैं और ये उसको लेके बैठे हुए पुरानी डिमांडों को सर हम दे देंगे इसको आपको मार्च तक। ये कैसे संभव होगा, कैसे काम होगा? कॉन्ट्रैक्टर्स की स्थिति बहुत ख़राब है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया इसको ब्रॉडकास्ट करें और बताएं कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट को बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या स्थिति हो रखी है। उनको लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं हो रहा है। लगभग कत्ता ठेकेदार है जिनको पेमेंट अटके हुए? कम से कम 300 कॉन्ट्रैक्टर होंगे जिनके सारे राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे पेमेंट्स के लिए और वो सब जने बहुत परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी आप लोग भी साथ में आप भी देख रहे हैं किस तरह का रेस्पॉन्स है। वो पुरानी डिमांड लेके बैठे हुए हैं कि सर इसमें तो 20 करोड़ बाकी है, इसमें 30 करोड़ बाकी है। आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करो 300 करोड़ बाकी है, वो 30 करोड़ रुपए बता रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। एक हेड की बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं साहब ये तो 30 करोड़ बाकी है, ये 11 करोड़ रुपए बाकी है। ये एक्चुअली उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल स्थिति बता नहीं पा रहे हैं, नहीं इनके एक्शन इनको रिपोर्ट कर पा रहे हैं या इन लोगों ने इस तरीके से मैनेज कर रखा है कि अभी हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो आप भेजो ही मत, उस तरीके की डिमांड नहीं। ये इस तरह की स्थिति है, सारा मैनिपुलेशन हो रखा है यहाँ पे और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इसको ब्रॉडकास्ट करें और बताएं और कॉन्ट्रैक्टर्स बचाएं इसको। अगर आपकी मांगा जो आपने आश्वासन दियो गयो है या आगे और आश्वासन आपने दियो जाए कुछ सप्ताह भर को या कुछ 7 दिन को महीना भर को जो भी है, तो हम तो ज्यादा 7 डे जो है इंतजार कर सकते हैं, नहीं यही पड़ा करेंगे। 1 महीने से मैडम आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। पीछे आए तो मैं हम लोग उनको पता था आएंगे, नहीं मिली। आज दीपावली पे कहा गया कि एमडी मैडम छुट्टी पे है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दीपावली के नेक्स्ट डे विदिन 3 डेज पेमेंट हो जाएगा और उसको रोज लिंगर ऑन किए जा रहे हैं कि आपको 15 दिन बाद पेमेंट हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। मैडम से मिले थे, मैडम मिली थी एक बार, उन्होंने कहा मैं 15 दिन में रिलीज करा दूंगी। उस बात को भी आज मेरे हिसाब से करीब 30 से 45 दिन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 1.5 साल से बार आपको आणो और एमडी मैडम को अटनीनो को इत्तेफाक है या जानबूझ के करे जा रहे हो? जानबूझ के जा रहा है, तो उनको पता रहता है कि हम लोग आने वाले हैं और वो हमेशा यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है। उस दिन कोई ऑफिसर, लास्ट टाइम चीफ इंजीनियर भी नहीं मिले थे, एमडी मैडम भी नहीं मिली थी और आज स्थिति ये है कि आज सब इकट्ठे हो गए हैं तो फिर आज एमडी मैडम नहीं मिल रही है। आज आपकी मांगा नहीं मानी जावे तो आपको अगलो कदम कहीं रहने वालों है? सारे काम बंद हो रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठेंगे या सारे जने बाहर करेंगे क्या वहाँ उनकी स्थिति? यहाँ मर जाएंगे। हो सकता है हम यहाँ आत्मदाह भी करें, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि हम लेबर को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है और 1.5 2 करोड़ रुपए हमारा पेमेंट बाकी है और पिछले 1.5 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है और जो दे रहे हैं वो 5%, 10%, 5% इस तरह से कुछ पेमेंट दिया है।
आज की कंडीशन में 2-2 करोड़ रुपए हर ठेकेदार का बाकी है। और अगर पेमेंट नहीं मिला तो हम तो घर पे से वैसे भी नहीं जा सके और यहाँ धरना देंगे, रात भर यहीं बैठे रहेंगे। जैसा भी होगा, महीना 2 महीना जब तक पेमेंट नहीं होगा तब यहीं बैठेंगे और बाकी यहाँ हम आत्मदाह करेंगे। अभी फाइनेंस डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर जन बातचीत करी तो वे बोला कि जो स्टेट हेड को रुपया आ चुका है, जो 15 वित्त आयोग है बीको कौन आयो 15वें वित्त आयोग का पैसा पिछले 18 महीने से इनके खातों में नहीं आया अभी तक। और वो हेड भारत सरकार का हेड है। भारत सरकार ने अभी तक वो पैसा 1.5 साल से रिलीज नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की लापरवाही है इसमें। इसमें भारत सरकार की लापरवाही नहीं है, एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है। इनका कोई फंड्स था जो इन्होंने यूज कर लिया, वो इंटरेस्ट का क्लेम कर रहे हैं कि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो। स्टेट उसको टालमटोल कर रही है, फुटबॉल बना रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी ही पूरी नहीं कर रहे हैं उसकी। और नए वर्क ऑर्डर पे वर्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रेक्टर्स को, काम उनसे हो नहीं रहा और नए काम का पता ही नहीं है। 300 पुराने कामों के 300 करोड़ का पता नहीं है और नए कामों के टेंडर और किए जा रहे हैं साथ के साथ में। प्रॉब्लम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो रही है कि ये लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने उस पैसे को गलत दूसरी जगह यूज कर लिया। उन्होंने पैसा दे दिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट ही नहीं किया, दूसरी जगह यूज कर लिया उसको। इसलिए दिक्कत आ रही है सारी सारी। वो इंटरेस्ट का क्लेम कर रहे हैं और ये उसको इंटरेस्ट की उसको फुटबॉल बना रखा है उसको सबको। जी हाँ, आप देखिए प्रदेश भर का जो ठेकेदार है टारकिया है वो बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों और बैंक जो है कहना है कि गोल मटोल करे जा रही है। अगर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट है भाई जो है कुछ गोलमाल कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया आ चुका है, बावजूद ठेकेदार तक रुपया पहुंच नहीं रहा है। फाइनेंस डायरेक्टर बोला कि माका टू जो डिमांड थी अकॉर्डिंग जो फंड है वो रिलीज कर दी गई हो, लेकिन आप लोगों तक पहुंची नहीं है। तो कहीं लगे कि बीच में जो गोल मटोल हो रही है। फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने जो डिमांड बताई है, एक्चुअल न तो उनके पास ठेकेदारों की जो एक्चुअल डिमांड है वो है, ठीक है। वो कभी 99 लाख बताते हैं, 99 लाख करोड़ बताते हैं। करीबन राजस्थान का जो पैसा है 823 करोड़ बाकी है इस विभाग का। तो इसमें सारे ठेकेदार पीड़ित है। ठेकेदारों की स्थिति है कि घर पे न लेबर बैठने दे रही है, न व्यापारी बैठने रहे। घर के परिवार और बच्चे भी हम लोगों से तंग है। 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो ऑल राजस्थान के ये तो 300 कॉन्ट्रैक्टर है, जरूरत पड़ी तो सारे जो 700-800 कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ पे धरना देंगे और अनशन पे बैठेंगे और सुसाइड होगा। उसकी जिम्मेदार भजनलाल सरकार और चीफ डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, एमडी वगैरह सब जिम्मेदार रहेंगे। और एमडी मैम मिल नहीं रही है, बार बार जितनी बार आए हैं एमडी मैम यहाँ से चली जाती है, पता नहीं छुट्टी में है या ड्यूटी में है, वो पता नहीं, वो जानबूझ के जा रही है। हम लोग राजस्थान सरकार की रीढ़ की हड्डी है। ये बड़े बड़े होल्डिंग लगवा रहे हैं ना, ये ठेकेदारों की देन है। ये ठेकेदार करोड़ों रुपए बाजार से लेते हैं, बैंकों से लेते हैं और उधार लेके आप लोगों से हम उनके काम करते हैं करोड़ों रुपए की। 200 करोड़ की बिल्डिंग बन जाती है इनसे, 2 करोड़ का पेमेंट नहीं होता। 2 करोड़ की बिल्डिंग बन जाती है, उसके अंदर 50 लाख रुपए लगाने के लिए मिलते हैं, लेकिन 2 करोड़ का भुगतान नहीं होता है। जो मकान बनाता है उसमें मालिक नहीं रहता है, पड़ोसी रह जाते हैं। ये हालात है इस विभाग की। पहली बार यानी कि समस्या आई है कि अब तो जो साल भर को पेमेंट रोकी गई, पिछले 18-19 महीने से समस्या है और सारे हेडों में समस्या है। जो 15 हेड है उसमें सबसे ज्यादा समस्या है, ठीक है, बुरी हालत है। हम लोग उस बॉर्डर से आए पाकिस्तान से और जयपुर आने के लिए हमारे पास किराए की स्थिति नहीं बनी है, ठीक है। हमारी इज्जत है वो एक लेबर से भी कम इज्जत है। हम करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भिखारियों की तरह इनके पास में डोलते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार बने। हमने जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेजा था वो लोग भी हमारी आवाज नहीं उठा रहे। और आप हमारा चौथा स्तंभ हो देश का, आप हमारी आवाज उनके बेरोकानों को भी सुनाओ कि आप लोगों ने जनता के लिए भेजा था। हम वहाँ उनको हर टाइम सपोर्ट करते हैं, उनके लिए गाड़ी घोड़ा अवेलेबल कराते हैं, वो लोग हमारी आवाज नहीं उठाते। वो भी अपने कानों में जो रुई डाली हुई वो निकाल दें और जरूरत पड़ी तो 2028 का चुनाव आएगा तो विधानसभा में जाने वाले जो मेंबर हैं वो हारने वाले जीतने वाले सब कानों में ग्रहण कर लें कि ये कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकते हैं। हम राजस्थान का जो प्रोग्रेस होती है, विकास होता है, उसमें रीढ़ की हड्डी है हम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का अरबों रुपए लगाने के बाद में वो भिखारी है, लेकिन तुम यहाँ तो हमारे पैसों पे चुनाव जीत के आते हो, विधानसभा में आराम से बैठ जाते हो, बड़े बंगलों में बैठ जाते हो। जो ये हमारे अधिकारी है ना, ये भी हम लोगों की देन से सरकार को बड़े बड़े पांदोले जलाते हैं, इनको इनाम मिलता है, गोल्ड मेडल मिलते हैं, उसकी देन ठेकेदारों की देन। ये ठेकेदार पेमेंट पूरा लगवाते हैं अपने घर से और उसके बाद में भिखारियों की तरह हम घूम रहे हैं। आज से नहीं घूम रहे, कई दिन हो गए घूमते हुए, 18 महीने से हालात है। एक ठेकेदार के पीछे सोचुले जलते हैं। अब सोचुलों की हालत ये है, ठेकेदार के पास पैसे रहेंगे तो मजदूरों को क्या देगा, माल वालों को क्या देगा, उनकी बेचारों की हालत खराब हो रही है। तो ये सरकार चेते और जल्दी से जल्दी पेमेंट रिलीज कराए।
अभी आपकी मीटिंग प्रस्तावित करी गई है जो चीफ इंजीनियर है बाकी और फाइनेंस डायरेक्टर के साथ में, तो कहीं लगे कि कुछ उम्मीद है अभी मीटिंग के जो दौरान? इनका बजट में जो मैनिपुलेशन कर रखा है उसी का भी पता चलेगा कि कैसे इन्होंने कैसे डिमांड कैसे ये केवल लॉलीपॉप है, उनके पास जो डिमांड ये केवल लॉलीपॉप है और अभी पीछा छुड़वाने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, और अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है और ठेकेदारों को केवल लॉलीपॉप देकर यहाँ से रवाना करना चाह रहे हैं और 10 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। 10 दिन में अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ऑल राजस्थान के सब ठेकेदार काम का बहिष्कार करेंगे, निविदाओं का बहिष्कार करेंगे और चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने आमरण अनशन का करेंगे और पूरे राजस्थान के ठेकेदार साथ में आएंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग का मुख्य अभियंता मनवर अली खान मकसद मौजूद है। बाउं जानना कि आज जो समस्या आ रही है ठेकेदारन लेके, 1 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, सारे ठेकेदार परेशान है, प्रदेश भर के ठेकेदार यहाँ पे आए, क्या कहते हो क्या समय में आप इनकी समस्या का समाधान कर देंगे? देखो मैडम, इनकी समस्याएं 7 डेज पहले भी आई थी, है ना, इन्होंने बताया था। और इनका जो मेजर पेमेंट है वो 15 फाइनेंस में बाकी है 275 करोड़ और 99 करोड़ एनएचएम में बाकी है। एनएचएम में 99 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया गया इनको, है ना, और 15 फाइनेंस में 50 करोड़ रुपया था स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो भी रिलीज कर दिया। और बाकी पैसा लेने के लिए भारत सरकार से प्रयास करके और जितना शीघ्र हो सकेगा पैसा लेकर के इनको रिलीज करेंगे। कितना समय का आश्वासन आप इनको देते हैं कि उस अकॉर्डिंग ये अपना काम करें, क्योंकि कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि क्या हम काम बंद कर दें? मैडम, काम में जो डिले होता है पेमेंट में, उस डिले का हम जो इनका एक्सटेंशन है उसमें क्रेडिट देते हैं, है ना। तो इसमें आश्वासन की तो कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सकेगा। फिर भी एक समय सीमा कि इतने समय में हम आपका जो पेमेंट है वो रिकवर सब करवा देंगे। समय सीमा मैडम इसमें क्या कि भारत सरकार से पैसा आएगा, फिर भारत सरकार से एफडी से हमारे पास आएगा, तो जो पीरियड लगेगा नेचुरल वो लगेगा मैडम। इसमें अब आश्वासन दे सकते नहीं, आश्वासन क्या आश्वासन दें? फिर भी ये बहुत सारी उम्मीदें आपसे लेके आए। जल्दी लेके आएंगे मैडम। प्रॉब्लम को इनका मतलब समझ गए और हम इसको एड्रेस भी कर चुके हैं हर ऑफिस के सामने, और राज्य सरकार भी इसमें प्रयासरत है कि शीघ्र समस्या का समाधान हो। आप अंकित जो बताई गई बात है बहुत संतुष्ट हो? अब संतुष्टि तो जब पेमेंट खाते में आएगा और सारे ठेकेदार हैं वो जो मांगने वाले लोग हैं उनको पेमेंट करेंगे और वापस काम प्रकृति पे आएगा। तो आपको आश्वासन दिया है चीफ साहब ने, हमें भी आश्वस्त करते हैं। तो समय एक बार चीफ साहब से निवेदन है कि 5-10 दिन का जो समय दे उसके मुताबिक, ठीक है ना। मार्च बहुत लंबा है। अब ठेकेदार फांसी खाने की स्थिति में पूरे राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर अंदर आए, कुछ नीचे बैठे हैं और शायद सभी बोरिया बिस्तर लेके आए। यहाँ से पेमेंट यदि 2-5-10 दिन के अंदर नहीं होता है तो सुसाइड की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट रहेगा और चीफ साहब से अनुरोध रहेगा कि आप अति शीघ्र 2-5 दिन का टाइम लेके चीफ सेक्रेटरी से और सभी ठेकेदारों को अवगत कराएं। बड़ी चेतावनी जो है ठेकेदारों की तरफ से दी जा रही है कि ये जो है या तो काम रोक देंगे या फिर जो सुसाइड तक की बात इन्होंने की है, क्योंकि मार्च का समय काफी ज्यादा लंबा है, जनवरी अभी चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप इनको? नहीं मैडम, ऐसी रोबत फिलहाल है नहीं, ये कह रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि पेमेंट रिलीज कर दिया गया काफ़ी इनका ना। जो डिमांड थी 99 करोड़ अभी दे दिया, 50 करोड़ और दे दिया, तो अभी स्टेज नहीं है। और जो बैलेंस पैसा 200 करोड़ की लाइबिलिटी है हमारे पास में, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी मार्च से पहले ही रिलीज हो जाएगा, है ना। तो और उच्च स्तर पे इनकी जो भावनाएं हैं वो हमने पहुंचवा देंगे और पहुंचा भी चुके हैं हम कि भाई पेमेंट की समस्या है, कंट्रैक्टर से परेशानी है। तो और उच्च अधिकारी भी इसमें प्रयास कर रहे हैं मैडम, ऐसा नहीं सब इससे भीग गया इनकी बातों से, वो सब प्रयास रहते हैं। तो ये नौबत आएगी नहीं। मतलब उच्च अधिकारियों से बातचीत जारी है? जारी है मैडम, बिल्कुल जारी है, तो ये नौबत नहीं आएगी। जैसे आप देखिए कि नाबार्ड, एनएचएम और 15 वित्त आयोग के साथ में जो और भी कई तरीके के जो चीज़ें हैं, बैंक का भुगतान अभी बाकी है और 10 दिन को समय जो है ठेकेदार दिया है, कार्यालय ने दिया है, अधिकारियों ने दिया है और सरकार ने दिया है। अगर 10 दिन के अंदर ये बोला कि अगर भुगतान नहीं हुई तो काम को बहिष्कार कर दे, और भी के अलावा जो है धरना पर बैठी, आमन अनशन भी करना पड़ी तो जरूर करी, क्योंकि ये कह रहा है कि मांग भुगतान की वजह जो है अंग साथ में काम करने वाले लेबर अंग पीछे जो भी लोग जुड़ा हुआ है वे सब परेशान है। फिलहाल जो है फाइनेंस डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर के साथ में बैठक प्रस्तावित है। अभी के लिए तो ये मामला से जुड़ी जो भी अपडेट मिली आप तक पहुंचाते रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए झलको राजस्थान।